देखो ये वही पिलुआ हनुमान जी हैं जो साक्षात अपने भक्तों द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त उनके मुंह में हनुमान जी को लड्डू पेड़ा और प्रसाद का अर्पित करता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है और हनुमान जी उसके प्रसाद को खा लेते हैं। फिर भी आपने दर्शन कर लाए वही रामशिला है जिसका अस्तित्व ही चमत्कार है। राम सेतु का निर्माण इसी पवित्र पत्थरों से हुआ था और आज भी ये जल पर तैरते हुए दिखाई देते हैं। भक्त मानते हैं कि जो भी व्यक्ति इस रामशिला को हाथ लगाकर प्रणाम करता है उसके जीवन के सभी दोष मिट जाते हैं और आत्मा को मोक्ष का मार्ग मिलता है। फिर भी इसे सिर्फ भगवान श्री राम, हनुमान और माता सीता से जुड़े 4 ऐसे स्थान जहां आज भी उनकी मौजूदगी महसूस की जा सकती है। और अंत में आपको हनुमान जी का असली स्वरूप दिखाएंगे। नंबर 1, देखो ये वही जगह है जहां पर रावण से बचने के लिए माता सीता अग्निदेव के साथ पाताल समा गई थी और उनकी दूसरी छवि बाहर आई थी जिसे रावण असली सीता समझकर उठा ले गया था। ये बात बहुत ही कम लोगों को पता होगी। नंबर 2, अब खुश हो जाओ, आपको ऐसे पत्थर के दर्शन हो रहे हैं जिसे कभी माता सीता ने वनवास के समय मसाला पीसने के लिए प्रयोग में लाया था। ये सिलौटा माता सीता का है जो आज भी छूने के लिए और देखने के लिए मिलता है। नंबर 3, यह वह बैर का पेड़ है जिससे सबरी माता ने श्री राम जी को बैर तोड़कर खिलाए थे। आज भी यहाँ के फलों पर दांतों के निशान आते हैं। आप भाग्यशाली हो, आपको इसके दर्शन आज भी साक्षात करने को मिलते हैं। देखो कोटा राजस्थान में एक पेड़ की जड़ से 5000 साल पुरानी हनुमान जी की मूर्ति बाहर निकली जिसे देखकर आसपास के सभी लोग दंग रह गए, जिस पर लोगों ने तुरंत कार्यवाही की। अब इतने सुंदर सुंदर दर्शन करने के बाद आज कोई घमंडी ही होगा जो कमेंट में जय हनुमान जी नहीं लिखेगा। और इस सनातनी हिंदू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो ये वही भक्त हैं जिन्होंने माँ कालका के चमत्कारी पूजा पूरी की और अपनी हर मनोकामना माता के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने श्रद्धा से मनोकामना सूत्र माँ के चरणों में चढ़ाया और माता काली का अद्भुत आशीर्वाद ले लिया। फिर भी आपने दर्शन कर लाए। भगवान श्री कृष्ण से जुड़े 3 ऐसे स्थान जिनके दर्शन आपको इस जन्म में तो करना ही चाहिए, वरना आप कल्पना करते रहो बाद में आप पछताओगे। और आखिर में आपको भगवान श्री कृष्ण का असली घर दिखाएंगे। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण ने इसी पत्थर से श्री राधा रानी को सिंदूर लगाया था। ये पत्थर पर लाल रंग आज भी मौजूद है जो इसका जीता जागता सबूत है। नंबर 2, आपको यकीन नहीं होगा, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ से उठाया था पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर और इंद्र का घमंड चूर करा था, जिसके बाद 7 दिनों और 7 रातों तक अपनी छोटी उंगली पर उठाकर रखा था ताकि ब्रजवासी इंद्र के प्रकोप से होने वाली मूसलाधार बारिश और तूफान से बच सके। नंबर 3, ये वही 5000 साल पुरानी माखन की हांडी है जिसमें यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण के लिए माखन बनाती थी। आज भी वो हांडी मौजूद है। देखो आज आप भाग्यशाली हो, आपको भगवान श्री कृष्ण के असली घर का दर्शन हो रहा है। ये लाखों करोड़ों लोगों में से कुछ भाग्यशाली लोगों को ही देखने को मिलता है। अब इतने सुंदर सुंदर दर्शन करने के बाद आज कोई घमंडी ही होगा जो कमेंट में जय श्री कृष्णा नहीं लिखेगा। और इस सनातनी हिंदू ये वही पिलुआ हनुमान जी हैं जो साक्षात अपने भक्तों द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त उनके मुंह में हनुमान जी को लड्डू पेड़ा और प्रसाद का अर्पित करता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है और हनुमान जी उसके प्रसाद को खा लेते हैं। फिर भी आपने दर्शन कर लाए वही भक्त हैं जिन्होंने माँ कालका के चमत्कारी पूजा पूरी की और अपनी हर मनोकामना माता के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने श्रद्धा से मनोकामना सूत्र माँ के चरणों में चढ़ाया और माता काली का अद्भुत आशीर्वाद ले लिया। फिर भी आपने दर्शन कर लाए। ये साल जाने वाला है 2026 आने से पहले माता दुर्गा से जुड़े इन 3 स्थानों के दर्शन एक बार जरूर कर लेना, जिंदगी भर आपको खुशखबरी मिलती रहेगी। और आखिर में आपको गर्भजून गुफा के दर्शन भी कराऊंगा। नंबर 1, माता तारा देवी। ये माता इतनी शक्तिशाली है कि वह 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या है। उन्हें मुक्ति और ज्ञान प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। शिमला और पश्चिम बंगाल के तारापीठ में उनके प्रसिद्ध मंदिर हैं। वह अपने उग्र लेकिन दयालु रूप के लिए जानी जाती हैं, जो भक्तों को जीवन के दुखों और कठिनाइयों से तारती हैं। नंबर 2, ये माता चामुंडा देवी का मंदिर है जहाँ सहस्त्र चंडी महायज्ञ किया जाता है, जिसमें माता को सोने का मुकुट पहनाया जाता है। माता सबके कष्टों को हरती है, इन्हें दर्शन जरूर करना। नंबर 3, यह माता रहमी ने राक्षसों का वध करने के बाद यहाँ एक पत्थर पर अपने हाथ रखे थे, जिससे पत्थर पर उनकी उंगलियों के निशान बन गए। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माता के इन निशानों के दर्शन और पूजा करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देखो ये माता दुर्गा की गर्भजून गुफा है जहाँ दुर्गा माता ने 9 महीने तक तपस्या की थी। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने तक रहता है, इसलिए इसका नाम गर्भजून पड़ा। अब इतने सुंदर सुंदर दर्शन करने के बाद आज कोई घमंडी ही होगा। काली के रौद्र रूप का दर्शन हर किसी को नसीब नहीं होता है, क्योंकि माँ काली केवल उन्हीं को दर्शन देती है जो पूरी श्रद्धा और निडरता के साथ माँ की भक्ति करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। माना जाता है कि माँ काली के इस स्वरूप के दर्शन मात्र से हर संकट मिट जाता है और जीवन से अंधकार हमेशा के लिए दूर हो जाती है। फिर भी ये वही भगवान शिव का गंगेश्वर महादेव मंदिर है जहाँ जो भी लोग भगवान जी की शिवलिंग को छूता है वहाँ सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है। यहाँ हर पल माँ गंगा भगवान शिव की शिवलिंग को जल से अभिषेक करती रहती है, तो इसका दर्शन भी शुभ होता है। आज आपने तो दर्शन भी कर लिया, फिर भी आज अपने